दिसंबर 2025 में मैं न्यूयॉर्क में था जब, तो मुझे टेक्सास राज्य के एक ऑस्टिन शहर से आमंत्रण मिला एक तत्व एकेडमी का, वहाँ आने के लिए और कुछ एकेडमिक मार्गदर्शन देने के लिए। मैं आध्यात्मिक और शैक्षणिक ट्रिप पे था अमेरिका में। मैं वहाँ गया, ऑस्टिन गया और मैंने तत्व एकेडमी में बैठकर बच्चों से, अभिभावकों से और शिक्षकों से बातें की। 5 घंटे रहा और काफ़ी चर्चा उनसे हुई, काफ़ी सुना मैंने उनको। अच्छा प्रयोग कर रहे हैं वे लोग, बहुत ही डेडिकेटेड लोग हैं। अपनी अपनी अच्छी नौकरियां छोड़कर चला रहे हैं यह तत्व एकेडमी और साथ में शिक्षिकाएं और शिक्षक हुए हैं, वो भी अच्छे अच्छे जॉब्स छोड़ के वहाँ आ गए हैं बच्चों का भविष्य बनाने के लिए। और चिन्मय मिशन और तत्व एकेडमी मिलकर बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। ये अभी काफ़ी विकसित उन्हें होना है, लेकिन निश्चय ही हो जाएंगे वो, क्योंकि उनकी जो इच्छा शक्ति है वो प्रबल दिखी। जो मुख्य चिंता थी अभिभावकों की वो ये थी कि बच्चों के संस्कार बिगड़ते जा रहे हैं वहाँ के स्कूलों में, और इसीलिए वहाँ के स्कूलों से निकाल कर उन्हें भारतीय मूल के स्कूलों में देने की इच्छाएं बढ़ती जा रही लोगों के बीच, और इसी का परिणाम है तत्व एकेडमी। तो प्रमुख जो चिंता थी वो वैल्यूज को लेकर थी, जीवन मूल्यों को लेकर के थी। ज़्यादा समय मैंने इसी में दिया कि कैसे उनकी मदद की जाए, बच्चों की मदद की जाए, शिक्षकों की मदद की जाए कि वो वैल्यूज को, जीवन मूल्यों को अपने बच्चों में डाल सकें। मैंने कहा उनको कि ये प्रक्रिया बहुत ही सरल भी है देखा जाए एक प्रकार से तो, और इसका परिणाम यदि वो इस प्रक्रिया को अपनाते हैं तो लगभग 100% होगा और कुछ सप्ताहों में दिखने लगेगा ये। तो प्रक्रिया क्या है मैं आपको ही बताता हूँ इसको, और आप अपने स्कूल में भी कर सकते हैं और अपने घरों में भी कर सकते हैं इसको। थोड़ा समय तो देना पड़ेगा आपको। सबसे पहला काम ये कीजिए कि इंटरनेट पे बैठिए। हमारे पास भी है, लेकिन आप हमसे कहाँ मांगेंगे, ये तो आजकल चीजें सर्वत्र उपलब्ध हैं। कुछ कुछ चीजें कम से कम कि इंटरनेट को कहिए कि आपको एक 20 पॉजिटिव इमोशंस की लिस्ट जनरेट करके दे और 20 नेगेटिव इमोशंस, नकारात्मक भावनाएं जो हैं उनकी एक सूची प्रदान करे आपको, और कुछ 20 जो हैं वो न्यूट्रल जो कहते हैं भावनाएं होती हैं, ना तो इधर है ना उधर है, बीच में है वो, उनकी भी सूची यदि आवश्यक लगे आपको तो मांग सकते हैं। लेकिन ज्यादा जोर देना है पॉजिटिव इमोशंस पे और नेगेटिव इमोशंस पर, सकारात्मक भावनाओं पर और नकारात्मक भावनाओं पर। देखिए, मनुष्य की शिक्षा को लेकर के 3 बहुत महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। ये तीनों पहलू भारत में भी और अमेरिका में भी और इंग्लैंड में भी छूटते जा रहे हैं, छूट गए हैं, पहले भी थे भी नहीं बहुत। वो जोर किस चीज पर है तो इन्फॉर्मेशन पे है। इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन एंड मोर इन्फॉर्मेशन। फिजिक्स की इन्फॉर्मेशन, सोसाइटीज की इन्फॉर्मेशन, केमिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन, बायोलॉजी की इन्फॉर्मेशन, तरह तरह की इन्फॉर्मेशन, फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन माइंड में भर दिया जा रहा है और उसी पे फोकस ज्यादा है। वैल्यूज इनकलकेट करने पे कोई फोकस नहीं है। जो कॉग्निशन कहते हैं, कॉग्निशन में 2 पहलू होते हैं, एक तो इन्फॉर्मेशन दिमाग में देना, और दूसरा उसका जो प्रोसेसर है माइंड का, उसको लॉजिकल बनाना, क्रिटिकल बनाना। वो काम कहीं अमेरिका में भी नहीं हो रहा है और इंग्लैंड में भी नहीं हो रहा है, दोनों जगह देखा मैंने, और स्विट्जरलैंड में भी नहीं हो रहा है, यूरोप में भी नहीं हो रहा है। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, वो एजुकेशनिस्ट कर क्या रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप इन्फॉर्मेशन के लिए आपको सैकड़ों हजारों क्लासेस करनी पड़ेंगी, इसके लिए आपको सैकड़ों हजार क्लासेस नहीं करनी पड़ेंगी, ये बीच बीच में क्लासेस होंगी तो ये काम हो जाएगा आपका। लेकिन मैं उसमें भी नहीं जाऊंगा, मैं पहले इसमें आता हूं, जीवन मूल्यों को लेकर, वैल्यूज पे आता हूं, और मैंने उस पर ज्यादा बातें उनसे करी। और ये जीवन मूल्य जो हैं वो कई प्रकार से कल्टीवेट होते हैं, उसकी जो प्रक्रिया मैं आपको बताता हूं। कोशिश करके देखिए अपने स्कूलों में कैसे इसका लाभ आपको, चमत्कारिक लाभ होता है। तो आपने जब सूची निकाल ली 20 नेगेटिव इमोशंस की, 20 पॉजिटिव इमोशंस की, उनमें से प्रायोरिटी के हिसाब से चुनिए इमोशंस को। 20 हैं तो कितनी चुनिएगा आप? पॉजिटिव इमोशंस क्या होती हैं? देखिए, आपका आदर बच्चे करें तो एक आदर पॉजिटिव इमोशन है। श्रद्धा एक पॉजिटिव इमोशन है। भगवान के प्रति, देवताओं के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। आदर नहीं, आदर से भी बढ़कर है श्रद्धा। श्रद्धा होनी चाहिए, ये एक इमोशन है, पॉजिटिव इमोशन। मित्रता एक पॉजिटिव इमोशन है। शत्रुता नहीं, मित्रता। शत्रुता एक नेगेटिव इमोशन है। उसके बाद करुणा एक इमोशन है, एक पॉजिटिव इमोशन है। इसी प्रकार से लोभ हुआ, क्रोध हुआ, घृणा हुई, द्वेष हुआ, ईर्ष्या हुई, ये सब नेगेटिव इमोशंस मानी जाती हैं। तो आप शुरू ऐसे करें कि, अब मैं अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, इंग्लैंड के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, इसलिए अंग्रेजी की बात कर रहा हूँ। शायद यहाँ भी आपको जरूरत पड़े भारत में इसकी, लेकिन अनिवार्य नहीं है। वहाँ के संदर्भ में मैंने उनको बताया कि जो पॉजिटिव इमोशंस है, एक दिन आप एक बोर्ड टांग दीजिए ऐसी जगह जहां दिखाई पड़े हमेशा बच्चों को, वो चलते फिरते वो याद ऐसे ही हो जाएंगे।
आपने लिख दिया कंपैशन, उसकी स्पेलिंग बच्चों को याद हो जाए, ये ध्यान दीजिएगा, उच्चारण याद हो जाए उसका। और आप तेलुगु हैं, तमिल हैं, हिंदी भाषी हैं, कोई भी भाषी हो, तो उन सभी भाषाओं में जो आप स्कूल में बच्चे हैं, अमेरिका में तेलुगु बच्चे बहुत मिले, तमिल बच्चे मिले, उड़िया बच्चे भी मिले, बंगाली बच्चे भी मिले, तो उनको उनकी भाषाओं में शब्द जो है 5, 6, 7 भाषाओं में शब्द लिख दीजिए। कंपैशन का मतलब हिंदी में करुणा। अब उन बच्चों को याद हो गया, अभी बताने की जरूरत नहीं है आपको कुछ। पहले दिन आपने लिख दिया करुणा, एक शब्द सिर्फ, उसका मीनिंग लिख दिया और छोड़ दिया। बच्चों को कहा कि चलते फिरते सुबह से शाम तक जब भी जाओ ये बोर्ड एक बार देख लो और कल आओ, कल भी देख लो एक बार। उसके बाद वहां तुमसे एक क्लास रखिए वैल्यूज के लिए बच्चों में जरूर, नहीं तो ऑल्टरनेट डे पे रखिए, लेकिन रखिए जरूर। अभी इंफॉर्मेशन बहुत दिमाग में मत ठेलिए उनके, पहले उनको बढ़ाइए। तो 40 मिनट की कक्षा होती है, आधे घंटे की कक्षा, जो भी आप रखना चाहते हैं रखें। उसके बाद वो उनसे पूछें कि इसका कंपैशन की स्पेलिंग क्या हुई, इसका मीनिंग क्या हुआ, बताओ। बताएंगे। अब आप उनको एक्सप्लेन कीजिए कि कंपैशन होती क्या है। वो जानते नहीं कि कंपैशन क्या होती है। देखिए, शब्द जो याद करना या शब्द समझना जो होता है वो एक बहुत बड़ी चीज होती है। वो भाषा ज्ञान का सवाल नहीं है। हर एक शब्द के गर्भ में एक बड़ा विचार छिपा रहता है, एक बड़ी भावना छिपी रहती है, और उसी भावना से जीवन प्रस्फुटित होता है, बनता है। इसलिए मुख्य शब्दों की बड़ी जरूरत है। इसलिए गुरुकुल के छात्रों के लिए हमने एक 1000 पावर वर्ड्स की एक किताब बना दी है। अलग अलग क्षेत्रों से जो चुने हुए शब्द हैं वो 1000 शब्द पावर वर्ड्स कहते हैं उन्हें। उनके अंदर में बहुत क्षमता होती है बदलने की मनुष्य को। लेकिन ये बात मैं पीछे करूंगा, पहले इस पर आता हूं। तो आपने जब सिखा दिया कंपैशन, तो अब आप क्या करेंगे? आपके 40 मिनट की क्लास है कंपैशन पे, तो आपको कहानियां सुनाइए उसको, बच्चों को। जैसे बुद्ध की कहानी बड़ी प्रसिद्ध है कि बचपन में बुद्ध थे, उनके भाई थे, भाई ने पंछी को मार के तीर से गिरा दिया, पंछी पड़ के छटपटा रहा था, बुद्ध ने पहले पहुंच कर देखा उसे, तो उन्होंने उसकी सेवा शुश्रूषा की, उसकी पेन कम करने की, पीड़ा कम करने के, उपचार करने के प्रयास किए। फिर दोनों में बहस हुई कि किसका अधिकार है उस पक्षी पर। वो उसको मार के खाने जा रहा था, बुद्ध उसको बचाने जा रहे थे। तो इस कहानी से बुद्ध की करुणा जो है, वो बालक के रूप में जो करुणा थी उनको, वो प्रस्फुटित होती है, और उसकी क्रूरता। अब बच्चों से आप पूछिए समझाने के बाद कि ये कंपैशन हुआ बुद्ध का। अब आप अपने आप को किसकी फीलिंग की तरफ अलाइन करते हैं, बुद्ध की फीलिंग के साथ या उसके भाई की फीलिंग के साथ? तो आपको ज्यादातर उत्तर यही मिलेगा, ज्यादातर, कि बुद्ध के साथ वो खड़े हैं, कंपैशन के साथ वो खड़े हैं। तो एक ही कहानी बुद्ध की ही मत सुनाइए, और भी सभी जगहों की अलग अलग कहानियां होती हैं कंपैशन की। क्राइस्ट की भी कहानी है, यहाँ की दूसरे धर्मों की भी कहानियां हैं, खाली सिर्फ बुद्ध की नहीं कहानियां हैं। आप उन्हें सुनाइए। उसी प्रकार से एक्टिंग करने के लिए कहिए। अब इसको अंदर दिल में कैसे जाएगी उनकी बात? तो आप 3 बच्चों को ले लीजिए, एक बच्चे को, छोटे बच्चे को पंछी बना दीजिए, उस पर थोड़ा सा आलता या कुछ लाल रंग लगा दीजिए कि इसके शरीर पे खून है। झूठ मूठ का एक हो सके तो तीर भी लगा दीजिए, उस झूठ मूठ का बगल में रख दीजिए। एक को बुद्ध बनाइए, उसके लिए किसी बहुत वेशभूषा की भी जरूरत नहीं है। ये बुद्ध है और ये उनका भाई है, और ये ऐसी ऐसी घटना हुई है, पंछी पड़ा हुआ है, बुद्ध उसकी सेवा कर रहे हैं, उसको पीड़ा से मुक्त करना चाह रहे हैं, और वो कह रहा है कि मुझे दे दो, ये मैं मार के खाऊंगा इसको, मैंने गिराया है इसको, मेरा अधिकार पहला है, मैंने मारा है इसको। वो कहते हैं मैंने बचाया है, तो बचाने वाले का अधिकार पहला है। इस ड्रामा से आनंद भी आएगा बच्चों को, और उनके दिमाग में ये छवि जड़ जाएगी, और उनके अंदर करुणा का बीजारोपण हो जाएगा। और यही अंदर जो करुणा उत्पन्न हो गई उनके, तो वो अपने आप को प्रस्फुटित करेगी। मैंने देखा अपने गुरुकुल में बच्चों के साथ में, देखा मैंने कि एक बार हमारे गुरुकुल के बच्चों ने एक पंछी को गिरा हुआ देख लिया जो घायल था। बिना कहे वो उसको उठाकर लाए गुरुकुल में, और उन्होंने 3-4 दिनों तक संघर्ष किया उसको जीवित रखने का। कैसे घायल हुआ ये पता नहीं था, लेकिन डॉक्टर भी बुलाए गए उसके लिए, दवाइयां मंगाई गई, पेन रिलीवर्स मंगाए गए। नहीं बचा पाए उसको वो लोग, लेकिन करुणा की जो सीख मिली थी वो उनके अंदर जागृत थी, और उन्होंने उसको उठा के लाकर 3 दिन तक संघर्ष किया बच्चों ने मिलकर उसको, उसकी सेवा करने के लिए, उसको पीड़ा मुक्त करने के लिए। तो एक बार आपने करुणा सिखा दी तो वो प्रस्फुटित होगी। अब जमीन में बीज बो देते हैं तो उसको संभावना होती है कि पेड़ बन के खड़ा हो जाएगा। आपने बीज डाल दिए, ये बड़ा काम था, तो आपने करुणा के बीज डाल दिए। इसी प्रकार से अगले दिन एक नेगेटिव इमोशंस की बात कीजिए, उसकी विपरीत क्रूअल्टी की बात कीजिए, क्रूरता की बात कीजिए। क्रूरता भी एक इमोशन है। आप दूसरे का दर्द नहीं समझते, क्रूरता से व्यवहार करते हैं, वो उसकी कहानी सुनाइए, उसके लिए एक्टिंग कराइए क्लास में अपने।
तो वो 40 मिनट की क्लास बहुत दूर तक ले जाएगी आपको। तो जहां जिस देश में आप रहते हैं वहां की क्या समस्याएं हैं उसको देखते हुए उसके एंटीडोट के रूप में आप पहले इमोशंस पर प्रैक्टिस कराइए, और जब एक बार वो समझ गए बात को मोटे तौर पर, तब कॉग्निटिव लेवल पे आइए। अभी आपने फीलिंग को देखा, फीलिंग को एक्सपीरियंस कराया उनको, उसके बाद आप कॉग्निटिव लेवल पे आइए, फीलिंग और नोइंग पे आ जाइए। अब उनको बताइए कि नेगेटिव इमोशन क्यों नेगेटिव इमोशन कहा जाता है, उसका क्या इंपैक्ट हमारे माइंड और बॉडी पर होता है, क्रोध का क्या इंपैक्ट हमारे माइंड और बॉडी पर साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार होता है, उनको बताइए और इसका प्रमाण दीजिए उनको कि पॉजिटिव इमोशंस वो हैं, सकारात्मक भावनाएं वो हैं जो आपकी वेलबीइंग, आपकी अच्छाई, आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को योगदान देती है। और नकारात्मक भावनाएं जो हैं, क्रोध मान लीजिए, क्रोध आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति को बुरा करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए उसे नेगेटिव इमोशन कहते हैं। तो इस प्रकार जब कॉग्निटिव लेवल भी समझ जाएंगे वो और ड्रामा से भी समझ जाएंगे, चाक्षुष दर्शन भी करेंगे उसका, तब दूसरा स्टेज ये आता है कि अब आपको बोलिए कि अपने ही अंदर जो भावनाएं उसको आइडेंटिफाई करें। इसका भी एक एक्सरसाइज हुआ करता है कि अपने को स्वयं नंबर दे कि आप में क्रोध कितना है। 10 है तो बहुत क्रोध है, 1 है तो कम क्रोध है। वो खुद ही जज करेंगे अपने आप को, आप जज करें, उससे अच्छी जजमेंट वो खुद कर सकते हैं। तो उसको करने दीजिए बच्चों को। और दूसरों में वो चीज पहचानना आसान होता है, लोभ है ये पहचान जाइएगा आप कि इसमें बहुत लोभी व्यक्ति है, ये क्रोधी व्यक्ति है। लेकिन जब आपसे कोई कहेगा कि आप लोभी और क्रोधी हैं तो आप बिल्कुल मना कर देंगे, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हारा दुर्भाव मेरे प्रति है, तुम कह रहे हो कि मैं लोभी हूं और क्रोधी हूं। लेकिन इसीलिए दूसरे के बताने से आप नहीं मानेंगे, आप निरीक्षण करेंगे तो आप समझेंगे कि आपके अंदर लोभ है कि नहीं, क्रोध है कि नहीं। लोभ भी नेगेटिव इमोशन है और क्रोध भी नेगेटिव इमोशन है। इसलिए इस प्रक्रिया से कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में आप देखेंगे कि बच्चे इसके लिए सज्ज हो जाएंगे कि वे अपनी और दूसरों की भावनाओं को शिनाख्त कर सकें, पहचान सकें। इसको इमोशनल लिटरेसी कहते हैं, भावनाओं की एबीसीडी जानना। इमोशनल लिटरेसी की ट्रेनिंग नहीं मिलती है हमारे स्कूलों में, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और बहुत लंबी चौड़ी ट्रेनिंग की जरूरत इसके लिए नहीं होती है। बीच बीच में शुरू में ज़्यादा कीजिए, फिर बीच बीच में हफ्ते में 2 बार कीजिए, हफ्ते में फिर 1 बार कीजिए, 1 क्लास कीजिए। उससे आपको इमोशनल लिटरेसी में काफ़ी मदद मिल जाएगी और वैल्यूज़ कल्टिवेट करने में बहुत मदद मिल जाएगी। इसके अलावा भी इससे मदद मिलती है, उसकी चर्चा मैं आज नहीं करूंगा, लेकिन ये तरीका हुआ वैल्यूज इनकलकेट करने का। हरि शरणं